खामोशी बड़ी जुबान दराज होती है। ड्रामा सीरियल पागल खाना में जब ये डायलॉग मैं लिख रहा था तो मेरे इर्द गिर्द एक हू का आलम था, खामोशी थी, सुकून था, तो वो खामोशी जुबान बन गई। कभी गौर कीजिएगा, वो लोग जो बहुत बोलते हैं और बिला जवाज बोलते हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। हम आजकल नफ्सियाती बीमारियों पर, नफ्सियाती उलझनों पर, मेंटल सिकनेस पर, मेंटल डिजीज पर बात कर रहे हैं। हमने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर बात की, बायपोलर डिसऑर्डर पर बात की। इस कदर इंसान नफ्सियाती उलझनों को शिकार है कि अगर मैं गुफ्तगू करने लगूं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन आज सिर्फ वो लोग जेरे बहस हैं जो बातिल कुव्वतों के जेरे असर जिंदगी गुजारते हैं और बड़ी खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। हमने जो बात की कि कोई किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी कह देता, आज वो दौर है, डिजिटल मीडिया का इस कदर जोर है कि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन एक डिजिटल कैमरे की शक्ल में, उसके पास अपने एडिटिंग के टूल्स, उसका अपना प्लेटफॉर्म है और वो इजहार ख्याल में यहां तक पहुंच गया है कि अपने दिन रात के सुबह शाम की तमाम रूटीन भी हमसे शेयर कर लेता है। ओके, यहाँ तक तो बात ठीक है कि इंसान को अब्लाग का मौका मिल गया, लेकिन वो अब्लाग क्या कर रहा है? अपने इल्म से, अपने अमल से, अपने सोसाइटी में रोशनी कितनी फैला रहा है? लेकिन उससे पहले, सबसे पहले उसके अपने अंदर रोशनी बहुत जरूरी है। लेकिन वो लोग जो किसी के लिए राय बना लेते हैं, वो कौन है? आप उनको कुछ भी नाम दीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं अपनी डिक्शनरी में उन्हें बेचारों को एम ही कहता हूँ। अगर आप गौर करें तो आपके इर्द गिर्द आपको अपनी फैमिली में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी जात को नहीं पहचानते, लेकिन वो आपके बारे में एक राय रखते हैं। वो राय अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। जैसे कभी समझिएगा कि कोई इंसान आपको अच्छा कह रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई आपको बुरा कह रहा है तो बुरा लगेगा। लेकिन कभी जिंदगी में इस तरह का कोई मामला प्रैक्टिस कीजिएगा कि किसी की भी अच्छी या बुरी राय आपको ना खुश करे ना गमज़दा करे। आमतौर पे कानों के कच्चे, जहन के नापुख्ता लोग ऐसी बहुत सारी बातें आपके बारे में आपको जानते ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो आपके बारे में एक राय रखते। इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस पर किसी तरह की टेंशन की या डिप्रेशन की, एंजाइटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने बारे में किसी की भी राय का एहतराम करते हैं और किसी की राय बदलना नहीं चाहते। जी हाँ, मौजू यही है। मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे दफ्तर वालों ने गलत समझा। मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं गाड़ी तेज नहीं चलाता, मैं सुबह लेट सोकर नहीं उठता। ये सारी रिवर्स साइकोलॉजी कर रहे हैं, ये क्यों है? लेकिन उसके बावजूद वो खामोश हैं, तो वो खामोशी बड़ी जुबान दराज है। लेकिन वो लोग नफ्सियाती तौर पर, वो लोग जो माजी की दास्तानों में, गुजरे हुए कल की बुरी यादों में भटके हुए, बहके हुए लोग हुआ करते हैं, तो कभी गौर कीजिएगा, ये लोग अक्सर डिप्रेस रहते हैं, जले कोड़े रहते हैं। ये एक ऐसी इज़्तिराब की कैफियत में रहते हैं, उनको नेगेटिव साइड पर ड्राइव करता है। ये ऐसे ही है कि किसी को कत्लो गारत देखकर बहुत मजा आता है और वो खुद को बहुत पुरसुकून इंसान समझता है। एक पीसफुल मुआशरे के लिए, एक पीसफुल घर के लिए सबसे पहले इंसान का अपना पीसफुल होना बहुत जरूरी है। जो खुद पीसफुल होगा, उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसे अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा लगेगा, अपने इर्द गिर्द लोग अच्छे लगेंगे। वो लोगों के जाती मामलात में उलझेगा नहीं। जाती मामलात से ये भी मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ कि आपकी बेगम साहिबा हैं, आपके मियाँ साहब हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनके अपने जाती मामलात हैं जिनका एहतराम कीजिए। अगर आप उनका एहतराम नहीं करेंगे, आप अगर उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है आप किसी को स्पेस देने पर राजी नहीं है। आप किसी का गला घोंट कर रखना चाहते हैं, आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं। और ये लोग जो किसी को बस में रखते हुए जिंदगी गुजारते हैं ना, कि फलां मेरे आगे बोल नहीं सकता। कभी देखिएगा ऐसे लोगों की अक्सर इस तरह की आरा हुआ करती हैं कि फलां आदमी मेरे बस में है, उस पर मेरा जोर चलता है। क्या जोर चलाकर बात मनवाना, क्या ये है ताकत? ऐसे लोग ताकत और इख्तियार वाले बनना चाहते हैं, हालांकि मोहब्बत, इससे बड़ी क्या ताकत होगी? आप मोहब्बत से कुछ भी करवा सकते हैं। जो किसी के बारे में गलत राय बनाते हैं, जो जलते कुटते हैं, लोगों को देखकर उनको अच्छा नहीं लगता, लोगों की खुशियों से जो बहुत ज्यादा कुटते हैं, आप उनके साथ रिश्ता बनाते वक्त, उनके साथ अपने मामलात और डील्स करते वक्त बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि आज उन्हें कोई बुरा लगता है, कल आप भी बुरे लगते हैं, कि उनकी फितरत का हिस्सा है। लेकिन वो लोग नफ्सियाती उलझनों के मारे हुए
जो एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल घर को तबाह कर देते हैं। आप अगर देखिएगा ऐसे लोगों के वो सास बहू, बहनोई, साली, देवर, भाभी और आपस के झगड़े जो होते हैं ना, आपको अपने खानदानों में मिलेंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए, आपके अपने इर्द गिर्द होंगे। आपको कभी एहसास नहीं होगा कि ऐसे लोग आपके खानदान में एक खामोश बॉम्ब की तरह हो सकते हैं, जो किसी नफ्सियाती उलझन के मारे हुए हैं। उसका इलाज करवाइए। अगर वो आपकी जिंदगी में किसी तरह से घुस गया है तो उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए, उसकी खुद काउंसलिंग करिए, उसे प्यार से समझाइए, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? मैंने इन सब मामलात को अपने न्यूज की मुलाजमत के दौर में खुद रिपोर्ट किया, खुद देखा है। मैंने मुशाहिदा किया, इन लोगों से बारहा मेरी मुलाकात हुई जिनको लोग अच्छे नहीं लगते थे। ये बात भी मैं बहुत एम्फसाइज किया करता हूँ कि वो लोग, उनसे जरा बचिए जो आपको तो पसंद करते हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई अक्सर लोगों को पसंद नहीं करते। दरअसल वो नेगेटिव एनर्जीज है। वो जब आपके इर्द गिर्द शौहर की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, किसी अजीज दोस्त की शक्ल में मौजूद होंगे तो आपके अपनी तबीयत में इज़्तिराब आएगा और उनका होना उनके अपने लिए नुकसानदेह है लेकिन आपके खानदान के लिए बहुत मुज़र है। ऐसे लोगों को पहचानने का एक ही तरीका है। आप कभी देखिएगा, आमतौर पर बाजार में आपके साथ जाते हुए अगर वो किसी को देख ले, ओ ये फलां आदमी है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, ये लड़का, हम दोनों इकट्ठे मोटर बाइक पे जाया करते थे और ये बड़ा नेगेटिव था, ये यूं था और इस तरह, वो माजी की पुरानी यादों को इस तरह से जोड़ेंगे, एक ऐसी कहानी बना लेंगे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपके बारे में भी कल को कोई ऐसी राय कायम कर लेंगे जिसका आपकी जात से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। कल को अगर यही लोग आपकी जिंदगी में आ गए, आपके बच्चों के वालिद या वालिदा बन गए या आपके खानदान में आकर बैठ गए, तो जो अमन, जो सुकून, जो खुशी हासिल करने के लिए आपने ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाया था, वो बिल्कुल आपकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। एक्चुअली ऐसे लोग अपने जात के अंदर किसी बहुत बड़ी नफ्सियाती उलझन का शिकार है, अपनी जात के मारे हुए हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरा ताल्लुक उसके साथ बहुत उम्दा है। आप कभी गौर कीजिएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ अगर ऐसा कोई इंसान जिसकी डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आपको घेर लेगी और आप आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे हिसार में, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी के दाम में गिरफ्तार हो जाएंगे जिसे आप डिजर्व नहीं करते थे। फोकस कीजिए ऐसे लोगों पर जो नेगेटिव सोच रखते हैं। वो सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। वो लोग जिन्हें लोग अच्छे नहीं लगते, जिन्हें इंसान अच्छे नहीं लगते, जो लोगों के बारे में गलत नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं, उनसे बचिए। अगर उन्हें आप अपनी जिंदगी में आने से पहले रोक सकते हैं, आप सॉल्व हो गए। और अगर वो आपकी जिंदगी में आ गए तो फिर एक ऐसी तोड़ फोड़ है जिसके नुकसान का तखमीना लगाना आपके बस में नहीं होगा। मैंने बारहा ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जहां नेगेटिव एनर्जी रखने वाले लोगों ने छोटी छोटी बातों में नफ्सियाती उलझनों को इग्नोर कर देने से वो लोग ऐसे बड़े बम बन गए, ऐसे टॉक्सिक और ऐसा फसाद बन गए घरानों में कि जिनकी वजह से कई जराइम ने जन्म लिया, जिंदगियां तबाह हुई, जनरेशंस तबाह हुई। ऐसे मनफी रुझान रखने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में आने से पहले रोक दीजिए। और अगर वो आपकी जिंदगी में आ चुके हैं तो मोहतात रहिए, क्योंकि आज अगर उनकी नेगेटिव एनर्जीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही तो किसी दिन जरूर पहुंचा सकती हैं। ऐसे में एहतियात कीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल आप पर रहम करम और फजल।